आज एक टॉपिक लेके आया हूं जो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में होता है और उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि पैरेलली अपना करियर सिक्योर रखें और जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो नीट की प्रिपरेशन 12th के बाद जनरली नॉर्थ इंडिया में काफ़ी हद तक ऐसा होता है कि एक साल ड्रॉप तो लिया ही जाता है। इनफैक्ट कई सारे स्कूल्स हैं जो ये कहते हैं कि अरे पहले 12th कर लो, उसके बाद एक साल ड्रॉप करके आप नीट की प्रिपरेशन करना। ऑल्दो आप 12th के साथ साथ नीट को क्रैक कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है तो। फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं है या आपको सुटेबल कोचिंग नहीं मिल सकता, तो आपको ड्रॉप करके करना चाहिए जैसा लोग करते हैं। अब जब आप ड्रॉप करते हो तो पैरेलली कई बार आपको ये सजेशन दिया जाता है कि साथ साथ बीएससी में इनरोल कर लो। बहुत सारे कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस ज्यादा तौर पे ऐसा ऑफर देते हैं, ऐसा आपको चॉइस देते हैं कि आपको शायद कॉलेज जाने की जरूरत ना पड़े, आप सिर्फ इनरोलमेंट कर लो और एग्जाम दे देना। तो ऐसे में कई बार पेरेंट्स को लगता है कि साथ साथ डिग्री भी चलती रहेगी और बच्चा नीट की तैयारी भी कर लेगा। पुराने टाइम में काफी आप लोगों ने सुना होगा कि लोग बीएससी और एमबीबीएस करते थे, बीएससी लिखते थे फिर एमबीबीएस लिखते थे डिग्री के आगे, यानी वो पहले बीएससी खत्म करते थे, मे बी वो साथ साथ करते हो, लेकिन बीएससी फिनिश हो जाता था तब वो एमबीबीएस करते थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या बीएससी को साथ साथ रख के हम एमबीबीएस की तैयारी करें या इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, इसके फायदे क्या हो सकते हैं, मैं दोनों आपको बताऊंगा और कोई कंक्लूजन एकदम से मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, बट हाँ कुछ चीजें जरूर बता दूंगा सो दैट आपके लिए कंक्लूजन ड्रॉ करना काफी आसान हो। सबसे पहले कि अगर आप वेल फोकस्ड हैं, you are 100% focused and your growth is moving like this, मतलब आपका ग्रोथ अच्छा जा रहा है एंड यू आर इंप्रूविंग एवरी टाइम, ऐसा अगर हो रहा है और आपका फर्स्ट ड्रॉप है एंड यू आर वेरी क्लियर टू क्लियर क्रैक द एग्जामिनेशन, तो आप बीएससी में एडमिशन बिल्कुल भी ना लो, क्योंकि आपको पता है आपको डॉक्टर ही बनना है। अब आ जाते हैं, आपने एक अटेम्प्ट लिया और आपके मार्क्स बहुत कम आए, आप दूसरे अटेम्प्ट की तरफ जा रहे हो और आपको कई बार थोड़ा सा डाउट लगता है कि क्या हो, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा सिलेक्शन ना हो। देखो कुछ मोमेंटरली होता है, कुछ बहुत थोड़े देर के लिए आप लोग को लगता है कि नहीं नहीं हम क्रैक कर जाएंगे, बट ग्राउंड रियलिटी पे जैसे आते हो आपको लगता है नंबर बढ़ ही नहीं रहे, कुछ भी कर लेते हैं मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में अगर एक बैकअप आप रखते हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन याद रखना उसके बहुत सारे रिपरकशंस होते हैं, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे आप बैकअप रखते हो तो माइंड में भी एक बैकअप आ जाता है, उसे लगता है कुछ तो मिल रहा है, लॉस तो नहीं हो रहा, वेस्ट तो नहीं जा रहा है। दूसरा, आपका जो बीएससी का एग्जाम है वो एग्जामिनेशन का प्रैक्टिकल जनवरी फरवरी मार्च से स्टार्ट हो जाता है और उसका जो मेन पेपर है वो भी आपके नीट से थोड़ा ही पहले होता है। तो अब जब जब आपको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ आपको नीट की प्रिपरेशन करनी होती है, उस टाइम कुछ दिन का डाइवर्जन आपको बीएससी की तरफ ले जाएगा। एंड आई एम वेरी श्योर व्हाइल प्रिपेयरिंग विद नीट, बीएससी की बहुत अच्छी प्रिपरेशन तो आप करेंगे नहीं, तो नेचुरली वहां पे भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन फायदा यह है कि पैरेलली आपका साल, आपका ईयर वेस्ट नहीं होगा। तो अब दो चॉइस आ गई कि अगर आपको बिल्कुल डॉक्टर बनना है, क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा और आप ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहे हो, तो बीएससी बिल्कुल मत डालो, बिल्कुल मत फॉर्म भरो। अगर आपका प्रिपरेशन थोड़ा शेकिंग है, यू आर नॉट वेरी अंदर से एकदम डॉक्टर बनने की इच्छा, कोई एकदम मजबूरी नहीं है यही बनना, या कोई जुनून नहीं है उसकी यही केवल बनना है, तो आप जा सकते हो बीएससी से, उसमें बायोलॉजी के कोर्सेज ले सकते हो, आगे पीजी कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो और वहां से आप एक टीचिंग करियर में, रिसर्च फील्ड में, या और भी ग्रेजुएशन के बाद आपको पता ही है पूरे इंडिया में हर तरफ आपके दरवाजे खुल जाते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, वहां जाके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन ये दोनों डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना होगा आपको, और मुझे लगता है कि ये आपको डिसाइड करना चाहिए रेदर आपके पेरेंट्स को, क्योंकि आप अंदर से रियल अपने आप को जानते हो, कई बार आपको आपके पेरेंट भी नहीं जानते।
सो आप बताना कि आप लोग क्या कर रहे हो। अगर कोई भी कमेंट कर रहा है तो मुझे बताए। टेलीग्राम चैनल से मेरे आप जुड़ सकते हो। इंस्टा पे और ट्विटर पे भी मैं अवेलेबल हूँ। वहां पे मैं डेली अपडेट कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, कुछ मोटिवेशनल कोट्स और कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमेशा आपके लिए होती है वो मैं डालता हूँ। तो वहां से मेरे से आप जुड़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।